की माला है, सिरों की माला है, खोपड़ियों की माला है, ये किसके सिर हैं? भगवान शंकर बोले अरे पार्वती ये तुम्हारे ही पिछले अवतारों पिछले जन्मों के सिर है। अच्छा मेरे जन्म होते रहते हैं, आपका नहीं होता। शंकर बोले भैया हे देवी तुम जन्म मरण के बंधन में हो और हम अजन्मा हैं, हमारा ना जन्म होता है ना मरण होता है। अच्छा प्रभु आपका ना जन्म होता है ना मरण होता, फिर मेरा क्यों होता है? मुझे भी अपनी तरह अमर कर दो। भगवान बोले कि हमने उस दिव्य अमृतमयी कथा को धारण किया है। रचि महेश निज मानस राखा, रामचरितमानस में है कि भगवान शंकर ने इस कथा का निर्माण करके रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में उस कथा को स्थापित कर दिया था। और उचित समय आने पर शिवा संग भाषा पार्वती को सुनाया था। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी हमने उस अमर कथा का पान कर लिया है, धारण कर लिया है। देवी कहती है हमें भी सुनाओ। अब जब पत्नी जिद कर ले तो पति को हारना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो भगवान शंकर मान गए, कैलाश के किसी गुफा में विराजमान हो गए, अपने डमरू से नाद की। जितने भी जड़ चेतन कोई जीव वहां पर था, सब वहां से भगवान की झंकार, उस डमरू की आवाज सुन करके चले जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब पार्वती मैया कथा सुनने लगती हैं, भगवान शंकर कथा का गान करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन भगवान की कथाओं का प्रभाव है। एक तोते का टूटा हुआ अंडा वहां पर पड़ा हुआ था। जैसे प्रथम स्कंद की कथा हुई, भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा हुई, अंडे के टुकड़े जुड़ना शुरू हो गए। प्रथम स्कंद का नाम ही सर्ग है। दूसरे स्कंद की कथा हुई, विसर्ग, जो छोटे छोटे कण थे वो भी जुड़ गए, अंडा पूर्ण रूप में आ गया। तीसरे स्कंद की कथा हुई, चौथे की हुई, धीरे धीरे कथा बढ़ती गई और अंडा जीवित होता चला गया। सप्तम स्कंद की कथा होने पर अंडे में जो है जीव आ गया और दसम स्कंद तक पहुंचते पहुंचते अंडे में से तोता, छोटा सा तोते का शावक बाहर निकल आया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जब तक वह शावक आता तब तक पार्वती मैया निद्रा में चली गई। सब चले जाते हैं कथा सुनते हुए निद्रा में। और भगवान शंकर ने कहा था कि जब मैं कथा करूं और जैसे ही मैं भगवान का नाम पुकारूं, जयकारा लगाऊं, तो तुम भी साथ में लगाते रहना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी प्रकार से अब पार्वती मैया सो जाती हैं और अब तोता जो सुख का शावक है, छोटा सा तोता जीव है, वह सोचता है कि अगर यह जयकारा नहीं लगा तो भोलेनाथ कथा सुनानी बंद कर देंगे। और उस गोविंद की कथाएं हैं, तोता वह सुख शावक जयकारा लगाना प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, 12वें स्कंद में जैसे कथा विश्राम होती है, भगवान शंकर जोर से जयकारा लगाते हैं। तब पार्वती मैया उठती है और कहती है बाबा हमें तो, भोले बाबा हमें तो नींद पड़ गई थी। अच्छा तुम्हें नींद पड़ गई थी तो बीच में जयकारा कौन लगा रहा था? तब तक देखा तोते का जो शावक है वह भगवान का परम भागवत हो गया है, सुखदेव हो गए हैं। भगवान शंकर ने बोला अच्छा अमर कथा को चोरी से सुनते हो, त्रिशूल लेकर उसे मारने दौड़ते हैं। तोता उड़ता हुआ जाता है। शाम आगे सरस्वती नदी के तट पर शम्यप्रास के स्थान पर महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम है, उनकी पत्नी बैठी है। जैसे उबासी लेती है वहां से उड़ता हुआ तोता आता है और गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अब ब्रह्मा जी भगवान शंकर को समझाते हैं कि प्रभु आपने ही कहा है अमर कथा है, अब इस तोते ने सुन भी ली है, आप ही से मारने को उद्यत हुए हैं, इसलिए अब यह अमर हो गया। तो वह सुखदेव अमर होकर के उस माँ के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं, पर जन्म नहीं लेते हैं। 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। व्यास जी की पत्नी प्रार्थना करती है कि बालक अब तो बाहर आ जाओ, अब हम इस वेदना को सहन नहीं कर सकते। परम तपस्वी गर्भ में है। जब व्यास जी भी प्रार्थना करते हैं तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हम तब बाहर आएंगे अगर आप हमें माया के बंधन में नहीं डालोगे। अब पुत्र की बात पिता कैसे टाले, मान ली जाती है। संक्षिप्त में आपको इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव का जन्म होता है और जन्म होते ही जो नाल नाभि से जुड़ी होती है ना, उसी को गले में लपेट करके मानो उसी का यज्ञोपवीत जनेऊ बना करके वह सुखदेव मुनि वन को दौड़ जाते हैं। अब पिता के घर में पुत्र हुआ है, अब पिता दौड़ते हैं पुत्र को रोकने के लिए। यम प्रप्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। जो जन्म लेते ही वन को दौड़ पड़ते हैं और पीछे पिता दौड़े हैं, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। हमारा आपका भी किसी का पुत्र सन्यासी बनने दौड़ेगा ना तो हम भी ऐसे ही रोकेंगे, सब रोकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
बोल रहे हैं कि पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, रुको रुको। मानो वृक्षों से टकरा करके वह आवाज, उसकी प्रतिध्वनि आती है, पुत्रेति तन्मयतया तरबो बनेदु। ऐसे सुखदेव मुनि को सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव मुनि को जो जन्म से ही सन्यासी हैं, जिनके मन में कोई लिंग भेद नहीं, उनके लिए पुरुष स्त्री सब समान है, समस्त जड़ चेतन समान है, ऐसे सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता। कौन प्रणाम कर रहे हैं? सूत जी महाराज। नैमिषारण्य नरम चैवा नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। भगवान नारायण जी को प्रणाम है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवा नरोत्तमम। और माँ सरस्वती को प्रणाम है, व्यास जी को प्रणाम है। सबका जयकार लगाते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहितु क्या अप्रथियता ययात्मा संप्रसीदति। कथाओं को धारण करने से पूर्व हमें क्या प्राप्त, हमें क्या होना चाहिए? कथाएं कब कारगर सिद्ध होंगी, कब अपना प्रभाव दिखाएंगी? कौन सी कथाओं को सुनकर के लेने विमान आएगा? सबसे पहली बात है, कथा का अधिकारी होना आवश्यक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबसे पहले क्या है? कथा का अधिकारी होना आवश्यक है। भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हमारी पात्र बनेंगे हम भक्ति से। और भक्ति कैसी हो? अहेतुक क्या? अप्रतिहता। अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। अहेतुकी अर्थात निष्काम सर का, हाँ, ऐसी भक्ति नहीं, मांगने वाली भक्ति नहीं है। और विडंबना देखिए कि हम अगर धूप भी जलाते हैं तो कितना कुछ भगवान से मांग लेते हैं। एक बात जीवन में याद रखना कि भगवान हमें वह नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि हमारे मांगने का जो स्तर है बहुत न्यून है। सबसे पहले कथा में भगवान के 24 अवतारों के नाम कहे गए हैं। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, वाराह है, नारद है, नर नारायण है, कपिल है, दत्तात्रेय है। उसके बाद भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए, पृथु के रूप में प्रकट हुए, फिर मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम आदि भगवान के अवतार हुए। उसके बाद व्यास जी के रूप में भगवान आए, और उसके बाद हमारे आराध्य श्री राम जी के रूप में भगवान अवतरित हुए। फिर भगवान श्री कृष्ण के रूप में, बलराम के रूप में, बुद्ध अवतार भी भगवान का हुआ है, जो बुद्ध धर्म है। कल की अवतार अभी भविष्य में होना है। इससे पहले 2 अन्य अवतार है, गजेंद्र मोक्ष और हंसावतार। भागवत जी में 22 अवतारों की ही यहाँ गिनती की गई है। तो कल की अवतार अभी कलयुग की समाप्ति पर होना है, तो उस अवतार का अभी इंतजार किया जा रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कथा में प्रवेश करते हैं। यह भगवान की इस श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण था। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की है, वेदों का विन्यास किया है। 17 पुराणों की रचना व्यास जी कर चुके थे। 17 पुराणों की रचना। वेदों के 4 पहले वेद एक था, फिर 4 विभाग करके अपने 4 शिष्यों को वेद पढ़ा दिए थे। लेकिन एक दिन व्यास जी अपने आश्रम में सम्यप्रास में बैठे थे और बड़ा अशांत चित्त है। आज मन में बहुत उद्वेग है। ये युग पर ये जाता पराशरोद्योगी वासव्याम कलई हरे। व्यास जी मन में विचार करते हैं कि देखो ये जो कलयुग आ रहा है, बड़ा ही खराब समय आ रहा है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है पितृतः। इस कलयुग में क्या होगा कि सबसे पहले मनुष्य की आयु क्षीण हो जाएगी। अब क्षीण आयु इस युग में सबकी थोड़ी थोड़ी आयु है। उस आयु में भी क्या होगा कि जीवन का एक बहुत बड़ा समय, जितना जीवन है आधा समय समझ ले कि निद्रा में सोने में चला जाता है। आधा समय बचता है कुछ बाल्यकाल में, कुछ बुढ़ापे में, कुछ रोगों में, कुछ पढ़ने पढ़ाने में। थोड़ा सा समय मनुष्य के पास बचता है। अब उसमें मनुष्य भगवान का भजन करे अथवा परिवार का भरण पोषण करे। बोलिए भागवत महापुराण की। तो मंदा सुमंद मतयो, एक तो भाग्य से भी मनुष्य हीन है और बुद्धि से भी हीन हो रहा है। अब समझना कि अगर किसी के पास बुद्धि ना हो, भाग्य अच्छा हो, तो भाग्य से जीवन
व्यतीत हो जाए, जीवन व्यतीत कर लेगा। अगर भाग्य भी ना हो और बुद्धि भी ना हो तो उसका क्या होगा? उसका जीवन चलना मुश्किल है। तो व्यास मुनि आज बड़े चिंतित हैं कि इस संसार का कल्याण कैसे होगा, इस संसार का कल्याण कैसे होगा, कौन सा मार्ग है जो मनुष्य का कल्याण करने वाला होगा। और जब भगवान भेज देते हैं, अब जैसे व्यास जी का मन आज व्यथित है तो नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं। आइए हम भी थोड़ी देर संकीर्तन के माध्यम से नारद जी का आगमन करा देते हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। हमने लगाया पहले जो पेड़, हमने लगाया पहले जो पेड़, हम रहे हैं, रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सभी ताली सेवा करते हुए प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिस भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है वही इस सृष्टि का, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम उन्हें, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जगत में जाना, जिन्होंने भेजा है जगत में जाना, जिन्होंने भेजा है जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर तो भेजने वाले हैं यहाँ से, तो भेजने वाले हैं जहाँ पे, तो भेजने वही फिर वापिस बुला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल
बैठे हैं जो दान की बालियों में, 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 समाए हैं मेहंदी की डालियों 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 में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, 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 फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, चार सृष्टि को एक प्रभु ने वही सृष्टि बना रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चार सृष्टि को एक प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चार सृष्टि को एक प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चार सृष्टि को एक प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चार सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। तू खोल पिंजरा, छोड़ पिंजरा खोल के उड़ जा, बच्चे है तू छोड़ पिंजरा खोल के उड़ जा, और माया है के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया है के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ये पाप की नैया एक दिन तुझको भी डुबाएगी, ये पाप की नैया एक दिन तुझको भी डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सच सच कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तूने पाया मानव जन, कर्मों का प्रताप तूने पाया, पापों में डूबा है मूर्ख मेरा, ये पाप की नैया सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सच सच कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना कब आएगा ना चांदी आएगी।
काली सेवा करते हुए और एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। वो मौत की शहजादी जिस दिन हमें लेने आएगी ना, क्या करेंगे? सोने की कितनी तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। ये मिट्टी की काया हो, ये मिट्टी की काया बिखरी मिट्टी में मिल जाएगी, ये मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। ना थोड़ा कम आएगा ना धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। पर्वत